हेलो फ्रेंड्स, हम सभी मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं वो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक मध्य प्रदेश की 2 मिट्टियों को कवर कर लिया था। हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की लास्ट क्लास में काली मिट्टी पढ़ लिया था ये, और लास्ट में पढ़ा था मध्य प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ध्यान रखिएगा, आप सभी को लास्ट तक के जो वीडियो हैं आप सभी को अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लास्ट तक हम लोग मध्य प्रदेश की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री का भी एक एक लेक्चर प्रतिदिन मिलेगा। अगर आप सभी का सपोर्ट हुआ तो मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री भी आप सभी को पलेरा कंपटीशन एकेडमी चैनल पर डेली प्रतिदिन मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस किए थे काली मिट्टी मध्य प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी को भी हम पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये जो क्षेत्र है लाल पीली मिट्टी का, ये वाला रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार, यहाँ पर इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी भरपूर मात्रा में फैली हुई है। सबसे पहला पॉइंट, लाल पीली मिट्टी का लाल और पीला रंग। ध्यान रखिएगा। पहले लाल रंग कैसे बना इसका? लाल रंग इसका इस कारण से होता है कि लोहे के ऑक्साइड जल अपघटन क्रिया करते हैं। इसमें ज्यादातर लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिस कारण से वो ऑक्सीकरण की क्रिया करने पर, ध्यान रखिएगा, लोहे के ऑक्सीकरण की क्रिया, लोहे के कण ऑक्सीकरण की क्रिया करने के बाद उसका रंग लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रंग लाल कर देते हैं। ध्यान रखना है, लोहे के ऑक्साइड क्रिया करने के बाद लाल रंग बनता है लोहे की अधिकता के कारण। इसका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण बनता है। ध्यान रखिएगा। लाल पीला रंग कैसे बन रहा है? अब लाल लोहे की अधिकता के कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इस मिट्टी का रंग लाल पीला पड़ गया। ध्यान रखना है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश में बघेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में फैला हुआ है। हम आपको लास्ट क्लास में भौगोलिक प्रदेश पढ़ाए थे, जिसमें कि रीवा पन्ना का पठार आपको अच्छे से पढ़ाया गया है और बघेलखंड का पठार भी अच्छे से पढ़ाया गया है। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से आपको ये ध्यान रखना है, इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का भरपूर विस्तार है। इस मिट्टी की जो प्रकृति है वो अम्लीय टू क्षारीय है। कैसी है? अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है ये सबसे ज्यादा चावल के लिए उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चावल इसी मृदा में होता है। और कहाँ होता है? इस वाले क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे, आपको कोई पूछे चावल कहाँ होता है, बघेलखंड और रीवा पन्ना का पठार, ये जो मृदा लाल पीली मृदा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में चावल की कृषि सबसे अधिक की जाती है। ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, लाल पीली मिट्टी में लोहे की अधिकता, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी में चूने की अधिकता अत्यधिक होती है। चूने की जो मात्रा है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। किसकी अधिकता? चूने की अधिकता। ध्यान रखिएगा। दूसरा, लाल पीली मिट्टी में वही 3 तत्वों की कमी पाई जाती है जो आपको एक बार फिर से ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, इसमें फास्फोरस भी इसमें कम पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? फास्फोरस भी। ध्यान रखिएगा। और ह्यूमस, कौन सा पाया जाएगा? ह्यूमस। इस लाल पीली मिट्टी में ये 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये 3 तत्व हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के साथ साथ भारत की मिट्टियों में भी कम ही पाए जाते हैं।
सिर्फ हम पर्वतीय मिट्टी और पीट व दलदली मिट्टी को छोड़ते हैं, उसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? पीट व दलदली मिट्टी में लगभग 43 से 50% तक पाया जाता है। तो हम भारत की मिट्टियों में डिस्कस करेंगे जब कभी इंडियन जियोग्राफी में, तो आपको बताएंगे उस टाइम पर। अब देखिएगा, अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी में इन 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। इसकी प्रकृति अम्लीय से क्षारीय होती है, जो चावल के लिए उपयुक्त है और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार ध्यान रखिएगा और बघेलखंड का पठार ध्यान रखिएगा। आपको जिले वाइज भी हम आपको लास्ट वीडियो इसमें पढ़ाए हैं, तो आप जिले वाइज भी ध्यान रखना है कौन कौन से आ जाएंगे। सतना आ जाएगा, सीधी आ जाएगा, सिंगरौली आ जाएगा, मंडला आ जाएगा, शहडोल आ जाएगा। इन कुछ क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, आदि जिले ध्यान रखिएगा। इन क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार फैला है। आपको कुछ पॉइंट लाल पीली मिट्टी से ध्यान रखना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे जो मिट्टी है, अगली वाली मिट्टी मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र ध्यान रखना है। ये पूरा यहाँ का पूरा फैला हुआ बुंदेलखंड, ये जो पूरा एरिया है बुंदेलखंड का ध्यान रखना है। ऐसे फैला है ये टोटली। ये छतरपुर टीकमगढ़, यहाँ छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, यहाँ पर ये वाला एरिया जो है बुंदेलखंड का है। कौन सा है? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र यूपी के तहत भी आता है, जैसे महोबा, झांसी, बांदा का कुछ एरिया बुंदेलखंड के तहत ही आता है। हमें सिर्फ मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं हम सभी, तो मध्य प्रदेश का आपको ध्यान रखना है। मिश्रित मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार, पहला पॉइंट, बुंदेलखंड के पठार में फैला हुआ है। मिश्रित मिट्टी है क्या? सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड के पठार में फैला है। और है क्या? ये लाल, काली, पीली मिट्टियों का सम्मिश्रण है। लाल, पीली, काली मिट्टियों का क्या है? सम्मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। यहां पर इस मिश्रित मिट्टी में आपको सभी मिट्टियों की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिल जाएगी। किसमें? मिश्रित मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? मिश्रित मिट्टी में। ध्यान रखना है, मिश्रित मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार बुंदेलखंड की पठार में फैला है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, इसमें क्या होता है, आप सभी ने बुंदेलखंड में देखा होगा कि किसी किसी के खेतों में कहीं कहीं पर क्या होता है कि काली मिट्टी होती है, किसी के बगल वाले खेत में लाल मिट्टी आ जाती है, कभी कभी किसी के बगल वाले खेत में लाल पीली मिट्टी आ जाती है। कुछ पता नहीं होता है इस बुंदेलखंड में कि कौन सी मिट्टी का ये क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो जो मिश्रित मिट्टी है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में होती है। इसको सिंचाई की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता? सिंचाई की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें फसलें कम होती हैं। कैसी होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिट्टी का पता ही नहीं चलता है कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, पता चला घर के ही बहुत सारी जमीन है, एक ही परिवार की बहुत सारी जमीन है, एक खेत की कोई मिट्टी, एक खेत की दूसरी मिट्टी। पता चला थोड़ी सा ही डिस्टेंस होने पर बदल जाती है मिट्टियों की प्रकृति। लाल का आ जाता है, फिर काली का आ जाता है, फिर लाल पीली का आ जाता है। कुछ पता नहीं चल पाता है कि कौन सा क्षेत्र है, जिस कारण से यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। अगर पानी नहीं मिलता है इस मिट्टी को, तो इस मिट्टी में फसलें भी कम होती हैं। सबसे ज्यादा फसलें क्या होती है? मोटे अनाज होते हैं। क्या होते हैं इसमें? मिश्रित मिट्टी में मोटे अनाज। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए? मोटे अनाजों के लिए। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो मिश्रित मिट्टी है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, यहां पर बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का पठार है, यहां सिंचाई के साधन भी उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखें, सिंचाई के साधन अच्छे से उपलब्ध है ही नहीं। बुंदेलखंड की सबसे पहली परियोजना और बुंदेलखंड के साथ साथ देश की सबसे पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना कौन सी थी?
केन बेतवा लिंक परियोजना, यहां देखिएगा कौन सी थी, केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना। ये हमारे देश की सबसे पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना थी और सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलने वाला था? बुंदेलखंड को मिलने वाला था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये परियोजना आज तक पूरी नहीं हो पाई। 2005 से स्टार्टिंग हो गया था इसका, केन बेतवा लिंक परियोजना का। उस समय से आज तक 2022 तक आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी इसमें लगभग 7-8 साल लग जाने हैं। कितने लग जाने हैं? 7-8 साल लग जाने, जिस कारण से ये पूरा बुंदेलखंड के काफी जिले अभी भी असिंचित हैं। कैसे हैं? असिंचित। ध्यान रखिएगा, कैसे हैं? असिंचित। दूसरा, प्रकृति भी यहां मेहरबान रहती है। मेहरबान का मतलब ये है कि यहां पर वर्षा भी कम होती है। कैसे होती है? कम होती है। दूसरा रीजन, मिश्रित मृदा है, मतलब बुंदेलखंड में जितनी आपदाएं होती हैं सब प्रकृति से भी हैं और कृत्रिम रूप से भी है। कृत्रिम रूप से होने वाली लिंक परियोजना आज तक नहीं हो पाई पूरी, और प्राकृतिक रूप से मिश्रित मिट्टी है और प्राकृतिक रूप से वर्षा का ना होना रीजन है यहाँ पर बुंदेलखंड। इसीलिए बुंदेलखंड थोड़ी सा आज पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। दूसरा, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कोई भी इतना बड़ा इंडस्ट्री क्षेत्र नहीं है कि जहां पर यहां की जनसंख्या जाए और कुछ रोजगार मिल सके। इसीलिए यहां का पलायन दूसरे राज्यों की ओर हो रहा है। कहां हो रहा है? दूसरे राज्यों की ओर हो रहा है, और यहां के लगभग काफी लोग यहां से दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जॉब करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बुंदेलखंड से मिश्रित मृदा केन बेतवा लिंक आज तक पूरी नहीं हुई है। अब जब होगी तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी लास्ट मृदा है हमारी लैटराइट। कौन सी मृदा है? लैटराइट मृदा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये लैटराइट मृदा कई सारी बुकें जो पुणेकर, महावीर या अन्य सारे पब्लिकेशन है उसमें क्या बताते हैं कि कछारी मृदा है मध्य प्रदेश में। कौन सी मृदा है? 5वीं कछारी मृदा। लेकिन कछारी मृदा तो जलोढ़ ही होती है। कौन सी होती है? जलोढ़। कछारी के नाम से ही जलोढ़ को जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी का एक अन्य नाम कछारी भी है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में कौन सी है? लैटराइट। कौन सी है? लैटराइट। ये हमारे यहाँ कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सा भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा सेड़ी और मेकल सेड़ी वाले भाग में पाई जाती है। सतपुड़ा मेकल सेड़ी के कुछ भाग में लैटराइट मिट्टी का विस्तार है। कौन सी मिट्टी का विस्तार है? लैटराइट मिट्टी का विस्तार है। ध्यान रखिएगा अच्छे से। जो लैटराइट मिट्टी है अब बनती कैसे है, होती कैसे है, क्या क्या इसका रंग है, तो आपको ध्यान रखना है। आपने ईंट देखी होगी जिससे घर बनाया जाता है। ईंट समझते हैं ना, ऐसे लिख लीजिएगा ईंट। अब आप कौन सी ईंट? पकी हुई ईंट। कौन सी ईंट? पकी हुई ईंट जिससे घर बनाया जाता है। उस पकी हुई ईंट के रंग जैसा लैटराइट मिट्टी का रंग होता है। पकी हुई ईंट के रंग जैसा किसका रंग होता है? लैटराइट मिट्टी का रंग होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सतपुड़ा मेकल श्रेणी के कुछ भाग में, बहुत ही कम फैली है, कुछ भाग में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। बनती कैसे है? ध्यान रखना है। यहां पर क्या होता है? वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी पर पाए जाने वाले पोषक तत्व वर्षा के समय पर नीचे आ जाते हैं, बह के क्या आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो वहां पर जो मिट्टी बचती है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, जिस कारण से जन्म लेती है फिर लैटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो लैटराइट मृदा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के कुछ भागों में पाई जाती है। इसका रंग ईंट के रंग जैसा होता है। इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, लैटराइट मृदा में, इसी मृदा में खाद्यान्न फसलें नहीं उगाते हैं। हमारे अगर देश से हम बात करें, भारत से,
तो भारत में इसमें इस मिट्टी में सबसे अधिक चाय की खेती होती है। किसकी खेती? चाय की खेती। आप सभी को ध्यान रखना है, किसकी खेती होती है? चाय की खेती। अब चाय प्रत्येक देश का वासी जानता है, प्रत्येक देश का नागरिक चाय को तो सबको समझता है। प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार में चाय बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो चाय की खेती किस मृदा में होती है? सबसे ज्यादा लैटेराइट मृदा में, और अकेले 50% कितने परसेंट? 50% चाय का उत्पादन। कितना प्रतिशत? 50% चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। कहां होता है? असम राज्य में। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में पेय पदार्थों की फसलें, पेय पदार्थों में कौन कौन सी आएंगी? चाय आएगा, कॉफी आएगा। कॉफी होगा बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटका में फैली है। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में भी लैटेराइट के कुछ विस्तार है। अगर लैटेराइट से बात करें हम देश में, तो केरल राज्य में सबसे ज्यादा है। किस राज्य में सबसे ज्यादा है? केरल राज्य में सबसे ज्यादा है। तो इस लैटेराइट मृदा में सबसे ज्यादा पेय पदार्थों की फसलें उगाई जाती है। पेय पदार्थों में ध्यान रखिएगा चाय और कॉफी। चाय होगा सबसे ज्यादा देश में, असम में लगभग 50% हो जाता है। असम के साथ साथ अन्य जगह भी होता है। जैसे एग्जांपल लें हम लोग तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, वहां भी होता है। फिर अगर हम लोग एग्जांपल लेते तो तमिलनाडु का नीलगिरी, वहां भी होता है। हिमाचल का मनाली, वहां भी होता है। देश में काफी जगह चाय हो जाता है। सबसे ज्यादा 50% लगभग कहां? लैटेराइट मृदा में और असम में होता है। कहां होता है? असम में होता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, लैटेराइट मृदा में पेय पदार्थों की फसलें, पेय पदार्थों में चाय और कॉफी होगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, देश में मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट। कौन सी है? लैटेराइट। आप ध्यान रखिएगा, कौन सी मिट्टी? लैटेराइट। किस किस के लिए? पेय पदार्थों की फसलों के लिए और मसालों की खेती के लिए। कौन सा राज्य आगे है मसालों के लिए? केरल। कौन सा है? केरला। केरला, ध्यान रखिएगा। और केरला राज्य में ही लैटेराइट मृदा भरपूर पाई जाती है। देश में सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? केरला में। हमारे यहां मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, मेकल, सेडी में कुछ ही भाग पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस मिट्टी का जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो पेय पदार्थों में होता है। बस बाकी खाद्यान्न फसलें इम्पॉसिबल नहीं उगाई जाती है। छोटा सा ही स्तर हमारे प्रदेश में पाया जाता है, मीन्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आपकी ये सभी हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियां हुई। 5 प्रकार की मिट्टियां थी। हम सभी ने 5 प्रकार की मिट्टियों के बारे में जाना। ध्यान रखिएगा, कुछ नोट पॉइंट हैं, आपको वो भी सुनना है। देखिएगा, मध्य प्रदेश की हम लोगों ने मिट्टियों के बारे में अभी चर्चा की भरपूर, 5 मिट्टियों को समझा। नोट पॉइंटों में क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट, सबसे पहला नोट पॉइंट आप फोकस कीजिएगा, जो मिट्टियों से ही नोट पॉइंट है। सबसे पहला, मृदा अपरदन हमारी कृषि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगर मृदा अपरदन होता रहा तो कृषि करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, मिट्टी से। किससे? मिट्टी से। मृदा अपरदन कृषि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश में और देश में, प्रदेश में ही नहीं और देश में सबसे अधिक मृदा अपरदन चंबल नदी करती है। कौन सी करती है? चंबल नदी। कहां करती है? देखिएगा, इस वाले क्षेत्र में करती है, भिंड मुरैना। कौन सा? मध्य भारत का पठार। अब मध्य भारत का पठार हम नहीं बताएंगे कहां है। क्यों नहीं बताएंगे? पिछले वीडियो में आपको मध्य भारत का पठार डिस्ट्रिक्ट कौन सा, संभाग क्या क्या है, इसमें क्या क्या नहीं है, ये सब कुछ समझाया गया है। तो आप लोग क्रम से देखिएगा। देखें यहां पर मध्य भारत के पठार में चंबल नदी पूरे प्रदेश में और देश में सबसे अधिक मृदा अपरदन करती है। ध्यान रखिएगा, मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध नदी देश में चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अच्छे से फोकस करना है। दूसरा पॉइंट, जो मिट्टी का अपक्षरण होता है, जो मिट्टी का अपक्षरण होता है उसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है।
मिट्टी के अपक्षरण को क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु। ध्यान रखिएगा, ये भी अगला पॉइंट ध्यान रखना है। मतलब मिट्टी का अपक्षरण बुरी बात है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, इसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, तेज जलधारा द्वारा, तेज जो जलधारा द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवनल का अपरदन। क्या बोलते हैं? अवनल का अपरदन। अच्छे से फोकस कीजिएगा, तेज जलधारा द्वारा किसका अपरदन होता है? अवनल का अपरदन। अच्छे से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसी में नोट पॉइंट में ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मृदा अपरदन पानी के साथ साथ या वायु, पानी के साथ साथ वायु से भी होता है। किससे होता है? वायु से। मतलब पानी के साथ साथ किससे होगा? वायु से होगा। वायु से सबसे अधिक मृदा अपरदन कहाँ होता है? जैसे आपको बताएं, हमारे मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी है, हमारे मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है, आपने सुना है उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान। कौन सा राज्य है यहाँ पर? राजस्थान। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा है। कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा है। और मरुस्थलीय मृदा में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किससे होता है? वायु से भी होता है। कहां से? वायु से भी। गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर बवंडर चलते हैं। क्या चलते हैं? बवंडर चलते हैं, और जिस कारण से वो एक स्थान की मृदा को दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ हुआ क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, मृदा अपरदन जल के साथ साथ वायु से भी होता है। किससे होता है? वायु से भी होता है। और हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य भारत के पठार में मृदा अपरदन होता है। और कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इतना आपका ये टॉपिक था, पूरा मध्य प्रदेश की मिट्टियों का आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप सभी को अच्छे से पढ़ के इसका रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। वीडियो अगर फास्ट हो जाता है तो पुश कर करके देखना है। सभी को उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, सभी को समझ में आया है अच्छे से, तो कमेंट करें, सर को भी बताएं कि सर अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से इसको देख रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम सभी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, मध्य प्रदेश का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। क्या पढ़ेंगे? जलवायु। तो जलवायु में हम लोग अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।